हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टा वास्तु एंड न्यूमरो के एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये हम सबके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। हम चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, यानी कि मैं और आप जिस प्रोफेशन में है, क्या हमारी हैंडराइटिंग उस प्रोफेशन के अनुरूप है? आप जिस भी प्रोफेशन में है, क्या आपकी हैंडराइटिंग उस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है? क्या उस करियर में जो पैटर्न चाहिए राइटिंग में सक्सेस के लिए, क्या वो पैटर्न आपकी राइटिंग में है? यही जानेंगे इस वीडियो में। बहुत काम का होने वाला है ये वीडियो। पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। कुछ समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, आज का टॉपिक है, क्या हैंडराइटिंग हर प्रोफेशन के हिसाब से एक खास पैटर्न में होती है? क्या हमारी हैंडराइटिंग ये रिवील करती है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं उसमें जो सक्सेस चाहिए, उसके लिए जो पैटर्न होना चाहिए हमारी राइटिंग में, क्या वो हमारी हैंड राइटिंग में मौजूद है? आइए इसी बेहद शानदार टॉपिक पर बात करेंगे आज के वीडियो में। इसे शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बीच बीच में बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देने वाला हूं जो आपके करियर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी साबित होंगे। ये वीडियो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजन देगा आपके करियर के बारे में, आपकी हैंड राइटिंग के बारे में। ग्राफोलॉजी यह बताती है कि हर प्रोफेशन की अपनी अलग अलग मानसिक आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि मेंटल रिक्वायरमेंट्स, और आपकी हैंडराइटिंग उन्हीं मानसिक गुणों को दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर एक एंटरप्रेनर, एक बिजनेसमैन की हैंडराइटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या पैटर्न्स उनमें खास होते हैं जो एक एंटरप्रेनर को या एक बिजनेसमैन को सफल बनाते हैं, सक्सेसफुल बनाते हैं। यहां आप नोट कीजिएगा कि जो हैंडराइटिंग है, क्या वो फॉरवर्ड की तरफ है, मतलब क्या वो आगे की तरफ है, आगे की तरफ यानी कि भविष्य की तरफ है। यदि हैंडराइटिंग का झुकाव जो है वो फ्रंट की तरफ है, आगे की तरफ है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो व्यक्ति है जिसकी हैंडराइटिंग है जो कि फ्रंट पोजीशन शो कर रही है, वो व्यक्ति फ्यूचर की तरफ बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देकर काम करने वाला व्यक्ति है। अब हम देखेंगे बेस लाइन। बेस लाइन बताती है आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी मानसिक अवस्था को। प्रेजेंट में आप जिस मानसिक अवस्था में होंगे, आपकी हैंडराइटिंग की जो बेस लाइन है वो यह दर्शाती है कि आपके माइंड में अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा है। क्या ये पॉजिटिव तरंगे हैं, क्या ये नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, या फिर ये एक स्टेबिलिटी लिए हुए है। हैंडराइटिंग का बैलेंस साइज ये बताता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, सोच समझकर डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है। और प्रेशर ये बताता है कि व्यक्ति कितना डिटरमाइंड है, उसकी बातों में कितना वजन है। परंतु यही हैंडराइटिंग एक जज के लिए ठीक नहीं होती है। जज का काम अलग होता है एंटरप्रेनर से। एक जज की हैंडराइटिंग कुछ इस तरह की होनी चाहिए जिसमें पेशेंस हो, धैर्य हो, जिसमें सही डिसीजन लेने की क्षमता हो, न्यूट्रल थिंकिंग हो और इमोशनल बैलेंस हो, ताकि वो डिसीजंस सही ले पाए, सटीक डिसीजन ले पाए, किसी गलत डिसीजन के चलते निर्दोष व्यक्ति को सजा ना दे बैठे, या गलत डिसीजन के चलते किसी दोषी व्यक्ति को जो कि मुजरिम है उसे छोड़ ना दे, उसे जमानत ना दे दे। इसलिए एक जज की राइटिंग बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड, बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होनी चाहिए, जो कि हैंड राइटिंग में जो पैटर्न होते हैं वो शो करते हैं। और ये अपोजिट नहीं होना चाहिए आपके प्रोफेशन की, ये आपके प्रोफेशन के साथ अलाइन होना चाहिए, तभी आप बहुत ज्यादा इजीली सक्सेस हासिल कर पाएंगे। नहीं तो संघर्ष की मात्रा बढ़ जाएगी, स्ट्रगल की मात्रा बढ़ जाएगी, गलत डिसीजन लेने से डिले होता है और बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हैंड राइटिंग का अलाइन होना प्रोफेशन वाइज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उदाहरण लेते हैं एक और, सेल्स प्रोफेशन। सेल्स एंड मार्केटिंग का जो प्रोफेशनल बंदा रहता है उसकी हैंड राइटिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो उसका जो स्लांट है वो आगे की तरफ झुका हुआ होना चाहिए, मतलब उसका जो ओरिएंटेशन है वो कस्टमर के प्रति ज्यादा होना चाहिए। इससे ये इंडिकेट होगा कि वो व्यक्ति अपने जो कस्टमर्स है उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील है, उनकी बातें बहुत ज्यादा आगे होकर सुन रहा है। यही चाहिए ना एक सेल्स प्रोफेशन में। अब एक सेल्स प्रोफेशन का काम है लोगों से घिरे रहना। उसे हर वक्त कस्टमर्स के पास घिरे रहना पड़ता है, उसे अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो पैटर्न है वो उसकी राइटिंग में झलकना चाहिए। लोगों से जो क्लोजनेस है वो उसकी राइटिंग से झलकनी चाहिए। उसका नेचर बहुत ज्यादा सोशल होना चाहिए। ऐसा बंदा होता है सेल्स प्रोफेशनल जो कि बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव होता है। वो जितने ज्यादा लोगों से मिलेगा, जितने ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेगा, उसकी सेल इतनी बढ़ेगी, कंपनी को उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा उस सेल्स प्रोफेशन के माध्यम से। तो एक सेल्स प्रोफेशन की राइटिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस,
कस्टमर्स की तरफ झुकाव और सोशल नेचर इंडिकेट होना चाहिए, जो कि एक खास पैटर्न्स होते हैं हैंडराइटिंग में, जो कि आप इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। हम एनालिसिस करने के बाद आपको बता सकते हैं कि ये जो मिसिंग एलिमेंट है, क्या ये आपकी हैंडराइटिंग में है या नहीं है। नहीं है तो हम आपको वो पैटर्न्स जो है आपकी हैंडराइटिंग में डलवा देंगे। मेहनत आपको ही करनी है, प्रैक्टिस आपको ही करनी है, पर बताने वाले रहेंगे हम। इसके अलावा सेल्स प्रोफेशनल को बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसकी राइटिंग में थकावट नहीं आनी चाहिए, उसकी राइटिंग एनर्जेटिक होनी चाहिए और वो इनिशिएटिव लेने वाला बंदा होना चाहिए, वो आगे होकर कस्टमर से बात करने वाला बंदा होना चाहिए। तो क्या ये पैटर्न एक सेल्स प्रोफेशन की राइटिंग में है, ये देखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। एक साइंटिस्ट और रिसर्चर की हैंडराइटिंग में क्या क्या चीजें देखेंगे। देखिए, एक साइंटिस्ट है या रिसर्चर है तो उसे बहुत ज्यादा बारीक चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज्यादा बारीक कैलकुलेशन करना पड़ता है किसी भी चीज को इन्वेंट करने के लिए या रिसर्च करने के लिए। बहुत डीप थिंकिंग वाली हैंडराइटिंग इसमें चाहिए होती है, माइन्यूट चीजों को पकड़ने वाली हैंडराइटिंग चाहिए। एक बहुत ज्यादा फोकस्ड हैंडराइटिंग के जो पैटर्न्स है वो एक साइंटिस्ट और रिसर्चर की हैंडराइटिंग में होने चाहिए। तो एक साइंटिस्ट या रिसर्चर के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो है कंसंट्रेशन, डीप फोकस, एनालिटिकल थिंकिंग, डिटेल ओरिएंटेशन, मतलब छोटी छोटी चीजों को पकड़ने की कला, और पेशेंस, बहुत धैर्य होना चाहिए उसकी राइटिंग में। यहाँ पर लोगों से इंटरेक्शन जरूरी नहीं है, यहाँ सोशल होना जरूरी नहीं है, पर आप देख रहे हैं कि हैंड राइटिंग में जो पैटर्न्स है वो कुछ इस तरह के होंगे जो कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पर्टिकुलर प्रोफेशन के साथ अलाइन होना चाहिए। तो हैंड राइटिंग बदलने से करियर बदल जाएगा, यही सवाल आपके मन में भी आएगा कि मान लीजिए कि कुछ खास पैटर्न आपकी राइटिंग में आ रहे हैं जो कि आपके प्रोफेशन से अलाइन नहीं है, तो क्या आपका प्रोफेशन चेंज हो जाएगा? यह प्रश्न डेफिनेटली आपके दिमाग में आया होगा, तो मैं इसी का आपको जवाब देता हूं। तो इसका जवाब है नहीं, हैंड राइटिंग बदलना कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। लेकिन जब आप एक साइंटिफिक तरीके से कुछ खास पैटर्न्स अपनी हैंड राइटिंग में लेकर आते हैं तो डेफिनेटली इससे आपके करियर में ग्रोथ मिलती है, आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आते हैं ये खास पैटर्न। सबसे महत्वपूर्ण बात, हर प्रोफेशन के लिए अलग अलग मानसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, मेंटल रिक्वायरमेंट्स होती है और इनके पैटर्न्स अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी डॉक्टर की जो हैंड राइटिंग है वो किसी आर्टिस्ट की हैंड राइटिंग नहीं होना चाहिए, ना ही उसे डॉक्टर की हैंड राइटिंग को कॉपी करना चाहिए। और किसी एंटरप्रेनर की हैंड राइटिंग देखकर किसी जज को अपनी हैंड राइटिंग वैसी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये प्रोफेशन में अपोजिट इफेक्ट लेकर आएंगी। तो सही हैंड राइटिंग वही है जो आपके लक्ष्य को, जो आपकी पर्सनैलिटी को और जो आपके प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हो। तो फिर ऐसा क्या करें कि आपके प्रेजेंट प्रोफेशन में आपकी हैंडराइटिंग किस प्रकार की हो। अगर आप अपने करियर में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि आपकी हैंडराइटिंग पैटर्न क्या है। आपके पैटर्न्स जो आपकी हैंडराइटिंग से उभर के आते हैं वो आपके बारे में क्या चीजें बताते हैं। साथ ही आपको यह भी जानना होगा कि आपके प्रोफेशन के हिसाब से वो क्या रिक्वायरमेंट्स है जो आपकी राइटिंग में झलकनी चाहिए, जो आपकी राइटिंग में होनी चाहिए। किन ट्रेड्स को अपनाकर आप अपनी हैंड राइटिंग आपके प्रोफेशन के अनुरूप कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन के साथ अलाइन कर सकते हैं, यह भी जानकारी बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसमें आपकी हेल्प करने के लिए हम हैं, यानी कि ग्राफोलॉजिस्ट। हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग के क्या प्रेजेंट पैटर्न्स है। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ये सर्विसेज पेड सर्विसेज रहती है, ऑनलाइन भी हम कंसल्टेंसी करते हैं और ऑफलाइन भी करते हैं। आप चाहो तो हम आपको एक कोर्स भी करा सकते हैं जो कि डिटेल्ड और इंटेंस कोर्स है, करीब 3 महीने का, और ये हम ऑनलाइन भी कराते हैं ऑफलाइन भी कराते हैं। इसमें हम आपको किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे, बट आपको नॉलेज और आपको गाइडेंस पूरा देंगे। कोर्स के कंटेंट्स, कोर्स के नोट्स और कोर्स के वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बहुत अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा। अगर आप अपनी हैंडराइटिंग का प्रोफेशनल एनालिसिस कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ग्राफोलॉजी लिख दीजिएगा और आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9981046977। इसी पर व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं एक और बढ़िया वीडियो में, एक और बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत जल्दी।